नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल कस्तूरी ज्ञान साधना में। और दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे जितनी भी नई वीडियोज़ आ रही हैं, हमारी टीम शेयर कर रही है, उसके बारे में आपको आसानी से इजीली पता लग सके। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि संसार में यदि सबसे कोई क्लिष्ट, गूढ़ और विचित्र शास्त्र है तो कौन सा है? आपको पता है, तंत्र शास्त्र है। और दोस्तों, इस शास्त्र में अनेक प्रकार की ऐसी सिद्धि, साधनाएं और कुछ चमत्कारी शक्तियां हैं, आराधनाएं, उपासनाएं हैं, विधान हैं। जो ऐसे विधान हैं, तो वो जो विधान हैं मायावी शक्तियों में अनेक नारी रूप। नारी कैसी है? भगवान शिव की त्रिगुणमयी शक्ति जैसी मायावी नारी, जैसे कर्ण पिशाचिनी, आप जानते हो, अप्सराएं, किन्नरियाँ, योगिनियाँ, भूतनियाँ। तो ये सब ऐसी नारी शक्ति जिसको बोलते हैं, ऐसी साधनाएं हैं। तो दोस्तों, ऐसी साधनाओं के बारे में आज हम जो बात करेंगे वो है अप्सरा साधना। और अप्सरा में बात करेंगे विभिन्न प्रकार की जो अप्सराएं हैं, आपको पता ही है, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा आदि। जो ये अत्यंत रूपवती अप्सराएं मानी गई हैं, जिसमें विश्वामित्र का तप भी एक रूप से जो अप्सरा थी उसने भंग कर दिया था। आपको जानते हो दोस्तों, मेनका अप्सरा जिसने विश्वामित्र का तप भी भंग कर दिया था। और अप्सरा सिद्धि में सबसे बड़ा कठिन कार्य है संयम का। दोस्तों, अगर आपको अप्सरा साधना में अप्सरा सिद्ध हो गई तो साधक का स्वयं को संभाल पाना अत्यंत कठिन। नटखट अप्सरा का रूप लावण्य, उफनता हुआ यौवन साधक को विचलित कर सकता है। ये सामने आते हुए अपना संतुलन खो बैठता है। उसके मादक रूप की जगमगाहट, विशाल झील सी उसकी गजरारी आंखें देख संतुलन खो बैठता है। उसके मादक रूप की जगमगाहट, विशाल मृगी सी गजरारी आंखें, गुलाब पाखुरी से पतले रसीले अधर, बदन ऐसा गुलाबी की मानो माहवर दूध में भेंट दिया गया, उन्नत किसी मंदिर के शिवालय के कलश जैसा समान, कठोर रोज, विशाल नितंब, अत्यंत क्षीण कटी की जरा सा बल पड़ते ही साधक का सारा संयम बेतरतीब। मेनका का एक ऐसा ही कटाक्ष, हल्की सी मुस्कान, तिरछी नजर चट्टानों तक को डावाडोल कर डालती है। तो साधक डोला नहीं कि खेल। जरा सोचो, विश्वामित्र जैसा तपस्वी रूप सी मेनका के हाथों चला गया तो आप तो एक साधारण सी साधक क्या कर सकते। तो दोस्तों, आज हम जिस साधना की बात कर रहे हैं वो है अप्सरा मेनका साधना। और मेनका साधना है जो सबसे जटिल साधना है और बहुत ही मायावी साधना है दोस्तों। एक तो अत्यंत श्रम करने के उपरांत प्रकट होती है। यह प्रथम झलक ही साधक को हतप्रभ जिसको बोलते हैं, एकदम बिल्कुल आश्चर्यचकित कर देने वाली होती है। उसके पास मुक्ति का जो विधान है वो विसर सकता है। साधक चूका नहीं, मेनका गई। यह अन्य सभी अप्सराओं में सबसे अधिक तेजक रूपवती है और सबसे अधिक यौवनमयी, सबसे अधिक सुलक्षणा है। इसने ही विश्वामित्र का तप भंग किया। तो शकुंतला को जन्म देने वाली कौन थी? यही थी। तो मैं आपको दोस्तों अब मेनका साधना का विधान बतला रहा हूँ, कृपया ध्यान से सुनिए बिल्कुल। और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी जो नई नई साधनाएं हैं वो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, मेनका अप्सरा की साधना इस प्रकार है। यह साधक को अधिक से अधिक 21 दिन की साधना है और इसमें आपको शुद्ध स्फटिक की अभिमंत्रित माला आसन के रूप में आपको लेना है। पीला वस्त्र, जो पीला कलर का मुनि आसन है वो लेना है। और कीक की माला लेनी है दोस्तों। गेंदड़ सिंह की साथ में रखनी। 2 गुलाब की माला रखनी है। गुलाब जल के साथ साथ गुलाब जल भी रखना है। गुलाब जल के साथ साथ अपना विशेष रक्षा कवच जरूर रखें दोस्तों। जो आपका इष्ट का विशेष रक्षा कवच है वो बहुत ही जरूरी है दोस्तों। और यह साधना आपको कब शुरू करनी है दोस्तों? ये सब चीज़ें आपके पास हैं। तो साधना को कैसे करना है, शुरू कैसे करना है? साधना को हमेशा शुक्ल पक्ष, जो आने वाला पक्ष होता है, 2 पक्ष होते हैं आप जानते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। प्रतिपदा से जो पूर्णिमा की तरफ चलता है वो शुक्ल पक्ष होता है और प्रतिपदा से जो अमावस्या की तरफ चलता है वो कृष्ण पक्ष होता है। तो आपको शुक्ल पक्ष से ही स्टार्ट करना है। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से आपको उसको प्रारंभ करना है। और साधक को जो चाहिए कि क्या करना है, सर्वप्रथम उसको सबसे पहले ताजे कुएं का जल से स्नान करना है। ताजे कुएं का जल नहीं है तो शुद्ध ठंडा जल हो, नल का पानी हो, और उसमें आप थोड़ा सा गुलाब जल डाल के, गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल के और थोड़ा सा इत्र वित्र डाल के, गंगा जल डाल के, ये सब आपको इसको डाल के स्नान करना है। और साधक को स्नान करने के पश्चात क्या करना है, गले में गुलाब के फूलों का हार पहनना है। और दोस्तों, कान में और आसपास अपने बॉडी में, पूरे शरीर में गुलाब जल छिड़कना है। उसके पश्चात एक माला जप करना है जिसको आवाहन मंत्र के साथ में जप। आवाहन मंत्र है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है।
यह आह्वान मंत्र। आह्वान करने के बाद जाप के समय साधक को बिल्कुल, जो भी आप साधना करने वाले साधक हैं, साधक को बिल्कुल निर्भीक, एकाग्रचित और शांत रहना आवश्यक है। और शांति से बिल्कुल बिना डरे हिले डुले अपना रक्षा कवच जरूर लगा लेना दोस्तों। अपने इष्ट का, अपने गुरु का, और गुरु के सानिध्य में आपको रहना है, साधना करते रहना है। आपके गुरु जी आपको बहुत ही कुछ समझा देंगे। जो योगी गुरु होगा, जिसने की होगी साधना, वो इजीली आपको बता देगा कि कैसे करना है। तो अपना रक्षा कवच जरूर, अपने इष्ट का रक्षा कवच आपके आसपास रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल आपको फोकस करना है, एकाग्रचित रहना है, शांत रहना है और डरना बिल्कुल भी नहीं है। डरने का तो कोई काम ही नहीं है। आपको अपने गुरु और अपने इष्ट का ध्यान रखना है, तो डरने का बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बाद दोस्तों मैं आपको मेनका साधना का जो मंत्र है, जिसको आपको 21 दिनों तक जप करना है, वो बताता हूँ। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, देखो कैसे है ये मंत्र। ओम सौंदर्यमयी मैन के प्रिय हूम फट। यही मंत्र है दोस्तों। ओम सौंदर्यमयी मैन के प्रिय हूम फट। इस मंत्र को आपको जाप करना है 21 दिनों तक। आपको दोस्तों कंटिन्यूअसली इस मंत्र का जाप करना है। रोजाना आपको 11 माला जपनी है और 21 दिनों तक आपको इस मंत्र का जाप करना है। रक्षा कवच का ध्यान रखना है। सिद्धि प्राप्त होने पर दोस्तों आपको क्या जो फील होगा वो बता देता हूँ, जो अनुभव है वो बता रहा हूँ। सिद्धि प्राप्त होने पर आपको एक बिल्कुल 16 वर्ष की या 18 वर्ष पूर्ण यौवनमयी सुंदर श्रृंगार किए हुए मेनका साधक के समक्ष उपस्थित होती है और साधक की सहयोगी सहचरी बनती है। मेनका के प्रत्यक्ष आने पर साधक को क्या करना चाहिए कि वह उसके माया जाल में बिल्कुल भी ना फंसे, वरना आपको पता ही है कि माया जाल क्या होता है। माया जाल में फंसने के बाद वह अपनी सिद्धि जो है वह इसको क्षीण करते हैं, खो देते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे ही मेनका प्रत्यक्ष हो तो अपने गले की जो माला है, जो आप पहन के साधना करते हो रोजाना गुलाब की, उस गुलाब की माला को उतारकर उसके गले में डाल देना है। उसके पश्चात अप्सरा मेनका अपनी कोई भी वस्तु यदि आपकी गोद में, मतलब जो साधक है उस साधक की गोद में फेंक देगी। यही मेनका सिद्धि का संकेत हो। दोस्तों मेनका साधना का विधान वर्णित तो मैंने कर दिया है, फिर भी मैं आपको शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि इस साधना को करने वाला कोई विरला ही आदमी होता है। यह संयम की सबसे बड़ी सिद्धि केवल भाग्यशाली व्यक्ति, भाग्यशाली साधक ही इसे अपना सकते हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है इसे आप सिद्ध कर सकते हैं या नहीं का न्यायपूर्ण आकलन जो है वो तो आप ही कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको हमेशा ध्यान रखने की बात यही कहता हूँ, कभी भी इन माया जाल में नहीं फंसना है। यदि आप सिद्ध और साधना कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, तो जब सिद्धि प्राप्त हो तो इनके माया जाल में बिल्कुल भी नहीं फंसना है और अपने इष्ट को इतना प्रबल कर लो कि ये आपके इनका माया जाल का आपको कोई असर ना हो। और दोस्तों साधना में गुरु का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। योग के गुरु, योग के व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति का आपको सानिध्य और साथ में जरूर रखना है दोस्तों। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी साधना, एक बार हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और किसी भी प्रकार की यदि आपको सिद्धि और साधना चाहिए, तंत्र मंत्र यंत्र से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारा मनोबल बढ़े, हमारी टीम का मनोबल बढ़ता रहे और हम फिर नए एक रिसर्च के साथ में, नई सिद्धि के साथ में मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी। ओम नमो।